राजा की जय। देखिए, जैसा कि आप सभी को बोले थे कि आगामी समय में हमारे मंदिर जी में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में सभी को एक बार पता चले। तो जो लोग उपस्थित हैं उनको यहाँ पता चलेगा, जो लोग नहीं उपस्थित हैं आप लोग उनको बताइए, मैसेज पे, कॉल पे, जैसे भी आप लोगों को बने कि उन लोगों को सबको पता होना चाहिए कि क्या कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि ये चातुर्मास के हमारे अंतिम कार्यक्रम है। तो जो समाज में उपस्थित अभी तक कार्यक्रम हुए नहीं है और उन कार्यक्रमों में विशेष रूप से सभी अपने परिवार मित्रों से आमंत्रित हो। अब मैं कार्यक्रम की रूपरेखा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। 30 तारीख को धन्य दिवस सुबह 4:30 बजे के बीच में एंट्री रखी जाएगी, मतलब 4:30 से 5 के बीच में आप लोगों को मंदिर जी में आना है। नीचे वाले हॉल में पूज्य गुरुओं के द्वारा ध्यान कराया जाएगा। ध्यान के पश्चात गुरुओं के हाथों से आप सभी को उपहार स्वरूप, जिसको हम बोलते हैं खजाना वितरण, क्योंकि धन्य दिवस है तो इसलिए उसको हम बोलते हैं खजाना वितरण, जो पूज्य गुरुओं के हाथों से ही आप सभी को दिया जाएगा। उसमें कैटेगरी भी है, बच्चों के लिए अलग है, बुजुर्गों के लिए अलग है और दुकानदार जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए अलग विशेष व्यवस्था है। बाकी और डिटेल में नहीं बताऊंगी, वो आप लोगों को उसी भी पता चलेगा। उसके पश्चात 31 तारीख को चतुर्दशी जो पर्व है हमारे चातुर्मास का निष्ठापन होगा। गुरुवार का फेस लॉन्च होगा प्रातःकाल की वेला में। अभिषेक शांति धारा के पश्चात गुरुवार का फेस लॉन्च होगा। संध्या उपवास भी होगा क्योंकि फेस लॉन्च है और चातुर्मास निष्ठापन है। उसके पश्चात दोपहर में बड़ा प्रतिक्रमण होगा, चतुर्दशी का बड़ा प्रतिक्रमण होगा और संध्या काल की वेला में भक्तियां होंगी। जैसे भक्तियां स्थापना के समय हुई थी, आप सभी को उपस्थित और कमेटी वालों को उपस्थित रहना अनिवार्य है, वैसे ही संध्या काल की वेला में भक्तियां होंगी और चतुर्मास निष्ठापन होगा। चातुर्मास उस दिन संपन्न होगा। उसके पश्चात 1 तारीख को भगवान महावीर स्वामी का निर्माण कल्याण महोत्सव, जो हम सभी यहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हमारे मंदिर जी में पावापुरी की प्रतिकृति बनाई गई है। इस प्रतिकृति के समक्ष जब इसमें भगवान महावीर स्वामी विराजमान होंगे अभिषेक शांति के पश्चात, और इस प्रतिकृति में हमारे बीच उपाध्यक्ष विराजमान होंगे। जब भगवान और गुरु दोनों इसमें विराजमान होंगे जिसकी शोभा देखने लायक होगी और उसी समय हम सभी पूज्य गुरुओं के सानिध्य में यहाँ 24 दिनों 24 परिवारों के द्वारा जिनके नाम ही आ चुके हैं, कुछ अगर शेष हों तो मुझे याद नहीं, वो आपको कमेटी द्वारा से बता 24 के नाम आ चुके हैं। तो आप सभी ऐसे कार्यक्रम में जो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आप सभी के बीच में मंदिर जी में होगा और 1 लाडू की बोली रहेगी, बोली के माध्यम से जिसका चयन होगा प्रथम लाडू चढ़ाएगा। तो जो लोगों ने नाम लिखवा दिए ठीक है, जिनको नहीं पता लगा, क्योंकि समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता, तो वे अपना मानस बना लें। प्रथम लाडू के लिए बोली से चयन उसी दिन तुरंत किया जाएगा, तो वो होगा। उसके बाद महावीर स्वामी की पूजन निर्माण कार्य और उसके पश्चात निर्माण करने के बाद हम यहाँ पर लाडू चढ़ाएंगे। सभी को आराम से लाडू चढ़ाने का मौका मिलेगा, व्यवस्थित रहेंगे सभी। और जो चातुर्मास निष्ठापन की कलश है उसका एक कलश का कूपन के द्वारा चयन किया जाएगा। जो आप लोगों को पता है कूपन दिए जा रहे हैं, जिन्होंने नहीं लिए हो वे भी ले सकते हैं। तो एक कलश का चयन कूपन के द्वारा होगा। अब 1 तारीख की संध्या काल की वेला में आप सभी के घर पे जो हम पूजन करते हैं उसका समय गुरुदेव ने बताया। संध्या काल की वेला में यहाँ पर हम 1000 दीपकों से महावीर स्वामी की यहाँ पर आरती करेंगे। जो दृश्य आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा, दावे से कह सकती हूँ सारे लोग कभी देखेंगे बिना, तो ऐसा दृश्य ना छोड़े, क्योंकि दिवाली ऐसा पर्व है सब घरों पर ही रहते हैं। अगर आप लोग यहाँ मिस कर देंगे तो जो फोटो वीडियो आपको बाद में मिलेगी तो आप लोगों को पश्चाताप होगा कि ये चीज हमने मिस कर दी और आगे आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दिवाली घर पर भी सब मनाते हैं। तो उसको मिस बिल्कुल ना करें, सभी लोगों को बताएं। शाम को हम लोग यहाँ पर 1000 दीपकों से भगवान की आरती भक्ति करेंगे जब तक हमारा मन होगा।
यहाँ पर पूज्य गुरुमति द्वारा जो जिनकी मुख्य कलश है उनके घरों पर स्थापना होगी, तो बड़े ही धूमधाम से गुरुवर को अपने घर लेकर जाएंगे, कलश लेकर जाएंगे, उनके घरों पर कलश की स्थापना होगी। देवी बिहार में प्रवचन होगा उस दिन का और आहार भी घर पर होगा, तो देख लीजिएगा। और 3 तारीख को जो पिछली बार चातुर्मास का अंतिम कार्यक्रम और चातुर्मास का पूज्य गुरुवर का एक निवास का अंतिम दिवस दोपहर को 12 बजे संध्या स्थित जो धर्मशाला की भूमि है वहां पर पिछले परिवर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। तो यहाँ से हम सभी गुरुवर के साथ बड़े ही धूमधाम से बैंड बाजा के साथ जुलूस से हम लोग वहां पर जाएंगे और फिर उधर पर दोपहर को पिछले परिवर्तन का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संध्या का भोज भी वहीं पर है आप सभी का, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि घर जाना है बनाना है, तो सुबह सब लोग निवृत्त होकर आए शाम तक के लिए। उसके बाद शाम को भी कार्यक्रम है, तो आप लोग हम लोग वहां से वापस आएंगे पिछले का परिवर्तन के पश्चात। शाम को यहाँ पर क्या होगा क्या करना ये पैटर्न रहेगा कार्यक्रम का। इसमें आप लोगों को अपने अनुभव व्यक्त करने हैं सिर्फ 1 मिनट में, क्योंकि हम सभी से सुनना चाहेंगे, मुझे गुरुवर सभी से सुनना चाहेंगे आप लोगों ने इस चातुर्मास में क्या खोया है, क्या पाया है, पूरे चातुर्मास के कार्यक्रम में सबसे अच्छा आपको क्या लगा, ऐसी क्या चीजें जो आपको अच्छी नहीं लगी, कि सब यही का यही छोड़ना है ना। तो सब लोग अपनी स्क्रिप्ट रेडी रखते कि 1 मिनट में आपको ये बोलना है, तो क्या खोया क्या पाया प्रोग्राम होगा। आप एक चीज मैं और बता दूं, जो पीछिका दी जाएगी पूज्य गुरुवर की नवी पीछिका वो लेंगे, पुरानी पीछिका जिससे वो अपने संयम का पालन करते हैं, मुख्य उपकरण है संयम का उपकरण है, वो जिनको दी जाएगी उनका चयन ऐसा नहीं है। आज मेरे पास बात है कि आप जिन लोगों को आपकी जो ज्यादा सेवा कर रहे हैं, जो आप लोगों से ज्यादा जुड़े हैं, क्या ऐसा होगा कि पीछे उनको दी जाएगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। पीछे का उनको दी जाएगी जिनकी नियम ज्यादा होंगे। ये नियमों के द्वारा पीछे दी जाती है, जो आप लोगों के बीच में एक फॉर्म दिया गया है, जिनको नहीं पता है अभी भी वे आपस में पता करें, जिनको फॉर्म चाहिए है वो हमसे ले लें। नियमों को अच्छी तरीके से पढ़ें और उनको एक निश्चित समय अवधि के लिए या आज तक जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे, पर नियम देने के बाद ये जरूर ध्यान रखें कि नियमों का खंडन ना हो। वो नियम करने में और नियम का फॉर्म देने की अंतिम तिथि 1 तारीख को है। वो फॉर्म आप लोगों को 1 तारीख लास्ट डेट है, उसके पहले आप कभी भी फॉर्म करके दे सकते हैं, गुरुवर के पास जमा करा सकते हैं, मैं मौजूद हूं तो आप मुझे दे सकते हैं। तो आप लोगों को फॉर्म जमा करने हैं, उसके बाद उन सारे फॉर्म जितने भी आएंगे उनमें से 2 फॉर्म का चयन गुरुवर का निर्णय होगा, जिनकी नियम ज्यादा होंगे पूज्य गुरुवर के पीछे, छोटे वनराज के पीछे उनको दी जाएगी। और अब ये सब मिलेगी 2 लोगों को भी मिलेगी, तो सारे लोगों के फॉर्म भरने का क्या मतलब? उनका ये मतलब है कि जितने भी लोगों के फॉर्म भरकर आएंगे वे सभी ही गुरुवर के हाथों में नवीन पीछिका भेंट करेंगे, उनके अतिरिक्त और कोई भी नवीन पीछिका भेंट नहीं करेगा। तो आप लोग फॉर्म जरूर लें, उसको जरूर भरें, जितने भी हम ले सकेंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं है, उसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपको आजीवन ही लेना है, ले, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट नवीन पीछिका में हाथ लगाने का अवसर पैदा होगा। तो ऐसा कार्यक्रम है सभी लोगों को। मैं इसके अनाउंसमेंट में कोशिश करूंगी कि 2-3 दिन में लगातार होती रहे, पर लेकिन आप लोग भी सभी समाज को ये चीज जानकारी हो जाए तो आप लोग जाइए। सभी को जय श्री राम। जिज्ञासु श्रावकों की जिज्ञासा है कि इस वर्ष दिवाली 2 तिथियों में मनाई जा रही है, तो जैन स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिज्ञासु श्रावकों की जिज्ञासा है कि इस वर्ष दिवाली 2 तिथियों में मनाई जा रही है, तो जैन धर्म के अनुसार किस तारीख को दीपावली पर्व मनाएंगे, लागू कब चलेगा और
उसके लिए आप मार्गदर्शन करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दीपावली पर जब हमारे महावीर भगवान का निर्वाण हुआ अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुई और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस स्थिति से हमारे दीपावली पर्व मनाया जाने लगा। यदि भी देखा जाए तो महावीर भगवान के पहले 23 तीर्थंकरों के मोक्ष और हुए, लेकिन महावीर भगवान से दीपावली पर्व मनाया गया। उसका कारण यही था कि महावीर भगवान अंतिम तीर्थंकर थे और जब पहले तीर्थंकर को मोक्ष हुआ तो दूसरे तीर्थंकर का आस थी कि दूसरे तीर्थंकर आएंगे, तीसरे तीर्थंकर आएंगे, चौथे आएंगे, उसके बाद क्रमशः आते आते 24वें तीर्थंकर आए, 24वें तीर्थंकर बाद अब कोई तीर्थंकर आने वाले नहीं है, केवल ज्ञान होने वाला नहीं है, अब कोई धर्म का उपदेश देने वाला नहीं है। वो अंतिम तीर्थंकर इस युग के महावीर स्वामी हुए और उनका मोक्ष कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन स्वाति नक्षत्र में और प्रत्युष काल में, जिसको प्राकृत में प्रत्युष काल कहते हैं, प्रत्युष काल प्रत्युष काल, ऐसी वेला में महावीर भगवान को निर्वाण पद की प्राप्ति हुई। क्या होती है प्रत्युष काल प्रत्युष काल? जिस समय ना दिन था ना रात थी, ना सूर्योदय था ना अंधकार था, ऐसा समय था जैसे आपसे पूछा जाए आप घर में प्रवेश कर रहे हैं और आपका एक पैर घर के अंदर है, एक पैर घर के बाहर है, बीच में ही रोक दिया गया और आपसे पूछा गया आप घर के अंदर हैं कि घर के बाहर हैं? कहां पर है? मध्य में, बीच में। तो ऐसी वो समय था जिस समय महावीर भगवान का मोक्ष हुआ। वह प्रत्युष काल की बेला कहलाती है जब महावीर भगवान का मोक्ष हुआ था। और गौतम स्वामी गौतमी बेटा में केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। गौतमी बेला क्या कहलाती है? ना सूर्यास्त हुआ ना चंद्र का उदय हुआ, अर्थात ना दिन थी ना रात थी, ऐसी बेला गौतमी बेला थी जब गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हर वर्ष अभी तिथियों का चक्कर पड़ रहा है और तिथियों में हमारे यहाँ जो दीपावली मनाई जाती है जैन धर्म के अनुसार, वो महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद ही मनाई जाती है। हमारे और तिथि का कोई महत्व नहीं होता है। सबसे पहले महावीर भगवान का मोक्ष देखा जाता है कि मोक्ष हुआ तो उसके बाद ही हमारे दीपावली पर्व मनाई जाती है। अन्य जैन मतावलंबी के अलावा जो जैनेतर समाज है, जैनेतर समाज बस अमावस्या शुरू होती है उसी समय से दीपावली मना लेते हैं। जैसे इस वर्ष लगभग 4 बजे अमावस्या शुरू हो रही है 31 तारीख को, इस कारण से वो 4 बजे शुरू होने की वजह से अन्य समाज 31 तारीख को दीपावली मना रही है और वो संध्या का 1 तारीख को लगभग शाम को 5 या 6 बजे तक खत्म हो जाएगी अमावस्या, उसके बाद एकम शुरू हो जाएगी। इस कारण से जैनेतर समाज 31 तारीख को दीपावली मना रही है। लेकिन हमारे यहाँ दिगंबर जैन धर्म जो महावीर भगवान के मोक्ष जाने पर ही दीपावली पर्व मनाता है, तो महावीर भगवान का मोक्ष जब प्रत्युष काल में हुआ उसके बाद हम लोग दीपावली मनाते हैं। तो हमारे यहाँ तिथि का विधान है कि सूर्य उदय की 6 घड़ी बाद तक यदि वो तिथि है तो उसको पूरे दिन भर माना जाएगा। तो इस अपेक्षा से अमावस्या हमारे सूर्योदय के बाद तक है, इसलिए अमावस्या उसको पूरे दिन माना जाएगा जैन धर्म के अनुसार। तो इस कारण से सुबह प्रातः काल महावीर भगवान का निर्वाण आलू चढ़ाया जाएगा 1 तारीख को जैन धर्म के अनुसार, और 1 तारीख की शाम को गौतमी बेला के अंतर्गत महावीर भगवान की गौतम स्वामी की आरती आदि की जाएगी। अब ये पूजा का महत्व कि पूजा कब करनी है, तो पूजा के देखिए पहले राहु का मुहूर्त देखें। राहु का जो मुहूर्त है, अच्छा शुभ घड़ी जिसको कहते हैं, वो शुभ घड़ी लगभग 7 बजे राहु का समय प्रारंभ हो रहा है और 10 बजे तक राहु का मुहूर्त रहेगा। लगभग 3 घंटे राहु का मुहूर्त है, उसमें आप राहु चढ़ाइएगा। 7 बजे से 10 बजे के बीच में राहु चढ़ाने का मुहूर्त है। और अगर घर पर पूजा करनी है तो घर पर पूजा करने के लिए 12 बजे से 1:30 बजे तक दोपहर का मुहूर्त बहुत अच्छा मुहूर्त है, जहाँ पर घर में आप पूजा आदि कर सकते हैं। पूजा अष्टद्रव्य से ही
इसलिए हमारे यहाँ पूजा अच्छी तरह से घर पर अच्छी विधि विधान से करिएगा। मंदिर में आकर हम पूजा विधान को हमेशा करते रहते हैं, लेकिन साथ में एक दिन ऐसा मनाना चाहिए जब हम घर में पूरा परिवार एकत्रित होकर बड़े प्रेम स्नेह के साथ भगवान महावीर स्वामी की घर में बैठकर पूजा करें, और पूजा भी ऐसी करें जो विधान जैसी लगे, संगीत के साथ पूरे परिवार के साथ अपने आसपास के रिश्तेदारों को बुलाकर अच्छे से पूजन करना चाहिए। उसमें झालर घंटी आदि का प्रयोग करें, इसमें संगीत हो ध्वनि हो ऐसा उसका प्रयोग करना चाहिए। तो कैसे मनाएं हम दीपावली पर्व, इसके बारे में थोड़ा सा जानें कि हम किस प्रकार दीपावली पर्व को बना सकते हैं। मुहूर्त ध्यान रखिएगा, उस मुहूर्त पर ही आप करें जिस मुहूर्त पर आपको बताया जाए बहुत अच्छा महावीर पर्व माना जाता है। प्रातः काल घर से तैयार होकर 16 दीपक तैयार करें जिनकी 16 भावनाओं को प्रतीक माना गया है। जिन 16 भावनाओं से महावीर स्वामी ने तीर्थंकर नाम का प्रतीक का बनवाया था और वो तीर्थंकर बने थे, उन 16 भावनाओं के प्रतीक स्वरूप 16 दीपक को तैयार करें और उन 16 दीपक में 4-4 बाती को निकालें, एक इस तरफ दूसरी तरफ तीसरी तरफ चौथी तरफ, 4 बाती उसकी होना चाहिए। और साथ ही आपकी 4 बाती क्यों की गई है, क्योंकि वो 64 दीपक हो जाएंगे, 64 बाती मिल जाएंगे। तो भगवान 64 विधियों के स्वामी थे, इसलिए 64 बाती के स्वरूप वो 64 दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। और एक दीपक गौतम स्वामी के प्रति केवल ज्ञान स्वरूप रखना चाहिए, जिसमें 4 बातियों मति स्रोत आदि और केवल ज्ञान, ऐसा एक प्रतीक ज्ञान केवल एक ही होता है, केवल ज्ञान, इसलिए एक दीपक गौतम स्वामी का भी बीच में मध्य में रखना चाहिए। तो 16 दीपक भी जला सकते हैं और 24 दीपक भी जला सकते हैं। 24 दीपक महावीर स्वामी ने तो 24 दीपक और एक गौतम स्वामी का 25 दीपक भी जला सकते हैं, या फिर 16 दीपक जो 4 बाती के हों 64 उनकी दीप जल रहे हों, ऐसे हम दीपक को। और साथ ही अष्टद्रव्य की थाली लेकर हमें मंदिर जी में जाना चाहिए। प्रातः काल मंदिर जी में जाकर हमें वो द्रव्य मंदिर जी में देना चाहिए और मंदिर से धुली हुई द्रव्य ले सकते हैं थाली, और वो दीपक वहां पर प्रज्वलित करना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान को नमस्ते करें, पूजा करने के लिए आप निर्माण कार्य करें और 16 दीपक को जलाएं, और फिर महावीर भगवान के चरणों में निर्माण कार्य होकर लाडू चढ़ाना चाहिए। लाडू बूंदी बेसन या गरी इनका नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें चींटियां आदि हो सकती है, चींटे हो सकते हैं। लाडू केवल शक्कर का होना चाहिए, प्योर शक्कर का, एक ही वस्तु को उसमें और कुछ भी नहीं डाला जाना चाहिए। लाडू मीठा होता है जो अनंत सुख का प्रतीक है, और लाडू को बनाने के लिए छत्रा का लाडू होना चाहिए। छत्रा का लाडू बना हुआ हो जो सिद्ध सदा का प्रतीक है, और उसके ऊपर एक दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए, कपूर बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। दीपक जलाकर उसको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक जलाएं जो सिद्धों के प्रतीक स्वरूप उसको माना गया कि हमारे भगवान स्वामी महावीर स्वामी कहाँ गए, तो महावीर स्वामी मोक्ष गए, अर्थात सिद्धों के स्वरूप उसमें हमें एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। पूजन में और कुछ भी नहीं रखना चाहिए। जब आप घर की पूजा करें तो घर की पूजा करते समय क्या ध्यान रखें, हमें और कोई सामग्री इधर घर की विज्ञान संबंधी कोई सामग्री नहीं रखना चाहिए। कोई लोग गणेश लक्ष्मी आदि को मानते हैं, तो गणेश कौन है, जो गणों के ईश हैं, वो गणेश कहलाते हैं। तो 11 गणधर थे महावीर स्वामी, उन 11 गणधरों में मुख्य गणधर जो थे वो एक ही थे, और से इंद्रभूति गौतम स्वामी। वो इंद्रभूति गौतम स्वामी मुख्य गणधर थे। वो गणधरों को केवल ज्ञान हुआ तो केवल लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, और गणों के ईश थे, इसलिए वही गणेश थे और उन्हीं को लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। और महावीर भगवान को मोक्ष लक्ष्मी मिली और गौतम स्वामी को केवल लक्ष्मी मिली, इसलिए हमारे लक्ष्मी गणेश का स्वरूप ये बताया गया है। और कोई विज्ञान संबंधी कोई सामग्री हमें नहीं रखना चाहिए। आप पूजा करते समय अगर दीवार पर कुछ बनाए तो एक तरफ सब दीवारें नमः और दूसरी तरफ श्री महावीराय नमः लिखना चाहिए। फिर दूसरी लाइन में श्री दीन सरस्वती नमः ये लिखें। फिर तीसरी लाइन में जहां ऋषभ देव लिखा
लिखा उसके नीचे गौतम गणनाए नमः लगे, और जहां महावीर स्वामी लिखा था वहां पर केवल ज्ञान लक्ष्मी नमः, ऐसे हमें अंकित करना चाहिए। उसके बाद श्रीकार बनाना चाहिए। पहली लाइन में एक श्री, दूसरी लाइन में 2, तीसरी लाइन में 3, चौथी लाइन में 4, पांचवी लाइन में 5, ऐसे श्रीकार बनाना चाहिए। उसके बाद लेफ्ट में स्वस्तिक बनाएं और उस पर शुभ लिखें, और दाहिने हाथ पर ह्रीम बनाएं, उस बना के ह्रीम बना के उसमें लाभ लिखना चाहिए। ऐसे हमें दीवार पर बनाना चाहिए। यदि दीवार पर नहीं बनाते तो आजकल कैलेंडर आदि आते हैं जिसमें प्रिंट होता है, वो कैलेंडर आदि हम रख सकते हैं सामने। हमारी पास पूजा करने के लिए सामग्री तैयार करके रखना चाहिए। किस प्रकार पूजा करें, तो सबसे पहले 3 चौकी रखनी चाहिए जहां पर आप पूजा करते हैं। 3 पाटे, 3 चौकी तैयार होना चाहिए। चौकी के नीचे स्वस्तिक बना दें, उसके ऊपर चौकी रखें। बाएं हाथ पर जो चौकी रखते हैं वो चौकी पर एक दीप स्थापित करना चाहिए, जो प्रज्वलित करके दीपक स्थापित करें, और एक धूप लाठी उस पर स्थापित कर सकते हैं। दाहिने हाथ की चौकी पर जिनवाणी विराजमान करें, जो जिनवाणी से पूजन आदि करते हैं, शास्त्र को ये जिनवाणी विराजमान करें, और जो मंगल कलश आपके घर में हो उस मंगल कलश को उसमें विराजमान करना चाहिए। मंगल कलश अगर नहीं हो तो उसको बना लेना चाहिए। कलश में सुपारी, हल्दी, लौंग, सरसों, चांदी का स्वस्तिक, सिक्का आदि इनको डालकर कपूर भी डालें, और एक श्रीफल को लाल कपड़े में कलापी के साथ बांधकर उसके ऊपर रखना चाहिए, और कलश में भी कलापा बांध देना चाहिए। और जहां कलश विराजमान करें या निर्माणी विराजमान करें उसके नीचे केसर से स्वस्तिक बनाना चाहिए। स्वस्तिक बनाकर उनको आप विराजमान करें। फिर इसके बाद जो बीच की चौकी है वो थोड़ी बड़ी हो, और उस बड़ी चौकी पर सबसे पहले जो चित्र आप लाए हैं उस चित्र को आप रख दें, जिसमें श्रीकार, स्वस्तिक, शुभ, लाभ, भगवान का नाम और सब कुछ उसमें बना हुआ है। मंगल प्रार्थना 24 कर सब कुछ बना हुआ। यहाँ से मंदिर से आपको पोस्टर दिया जाएगा, उसमें सब कुछ बना हुआ है। तो ऐसा वो चित्र रखें। महावीर भगवान की फोटो है, तस्वीर है, तो वो आप अपने उस चौकी पर बीच में रख सकते हैं। गौतम बुद्ध की फोटो हो तो वो आप रख सकते हैं। अगर गौतम बुद्ध नहीं हो तो जिनको आपने आराध्य गुरु बनाया अपना, उन गुरु की तस्वीर फोटो आप वहां पर रख सकते हैं। और मध्य में चौकी की फिर स्वस्तिक प्राप्त करें, और स्वस्तिक बनाकर उसमें 16 दीपक या 25 दीपक को प्रज्वलित करें। बीच में मध्य में एक गौतम स्वामी के नाम से एक दीपक जरूर रखना चाहिए। इस प्रकार आपकी पूजा करने के लिए सब तैयार है। जब पूजा में सबको बुलाएं, जितने भी लोग पूजा में बैठे हैं उन सबको चंदन से तिलक लगाएं। तिलक लगाकर उनके दाहिने हाथ में कलापा बांधें, कंकण बांधें। कंकण बांधने के बाद सबको जय जय करके और फिर पूजा प्रारंभ करें। पूजा करते समय दिशा का ध्यान रखें। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके हमें पूजा करना चाहिए। पूजा कैसे करें, तो पूजा में क्रमशः जैसे आप पूजा करते हैं वो सारी पूजा आपको करना, बिना मंगल पाठ आदि आदि करके, और फिर देव शास्त्रों का अर्थ कराएं, उनलाइन भगवान का अर्थ कराएं, महावीर भगवान का अर्थ कराएं, और गौतम स्वामी की पूजा विशेष तौर पर करना चाहिए, क्योंकि गौतम स्वामी केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, गौतम स्वामी की पूजा जरूर करें। महावीर भगवान की पूजा करें तो बहुत अच्छी बात है। महावीर भगवान की पूजा, गौतम स्वामी की पूजा और एक दिन सरस्वती की पूजा, एक पूजा को आप अच्छी तरह से घर पर करना चाहिए, और फिर उसके बाद उसका विसर्जन करना चाहिए। जब आप पूजा का विसर्जन करें, विसर्जन करने के बाद आरती करें, महावीर भगवान की आरती करें, महावीर भगवान का चालीसा पढ़ें, और महावीराष्टक स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। और साथ ही ओम नीम माता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः इस मंत्र की सामूहिक सभी परिवारजन मिलकर एक माला जाप भी जरूर करना चाहिए। एक माला के माध्यम से 10 लोग भी अगर बैठे होंगे तो आपकी 10 माला वहां पर हो जाएंगी। इस अपेक्षा से लेकर उस पूजा को हमें करना चाहिए। और ध्यान रखें, दीपक सभी घी के होना चाहिए, तेल का दीपक कोई भी नहीं होना चाहिए। हम तेल के दीपक नहीं जलाते हैं, हमारे यहाँ शुद्ध घी के दीपक बनाए जाते हैं, और शुद्ध घी के दीपक ही हमें जलाना चाहिए। एक दीपक बड़ा जरूर होना चाहिए।
बड़ा दीपक बीच में, जो अखंड रात भर प्रज्वलित रहे। लेकिन अगर रात्रि जागरण करना हो आपको, तब इतना घी डालना कि रात भर दीपक जलता रहे, वरना जब तक आप जल रहे हैं, जग रहे हैं, तब तक वो दीपक प्रज्वलित होता है, जलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो 64 रिद्धियों के मंत्र की अगर जाप करें तो बहुत अच्छा है। पूरे परिवार में 64 रिद्धि मंत्र जो मिलाते हैं, जिसमें 48 रिद्धियों में समाहित किए गए, उनका जाप भी आप कर सकते हैं। इसका ध्यान रखें। जब आप पूजा कर रहे हैं तो सरसों से एक बार दिग्बंधन भी कर लें। दिग्बंधन से चारों दिशाओं के आकृतिक दिनालों की कृत्रिम दिनालों की वंदना करते हुए सरसों चेपट करना चाहिए। दुकान के लिए जब आप दुकान पर पूजा करते हैं तो दुकान के लिए भी दिग्बंधन करें, पुष्पों का सरसों का चेपट करें, छिड़कना चाहिए और 5 दीपक दुकान पर प्रज्वलित करना चाहिए। दुकान फैक्ट्री जो भी आपकी हो, दुकान पर 5 दीपक जलाकर आप जला सकते हैं। तो जो भी आपकी गाड़ी हो, मशीन हो आदि, दुकान है, दुकान में 2 लॉकर है, तिजोरी है, जो भी है, उसमें केसर से स्वस्तिक का अंकित करना चाहिए, स्वस्तिक बनाना चाहिए और स्वस्तिक बनाकर हम यही पूजा करते हैं। और कोई मिथ्या संबंधी कोई पूजा नैनों में नहीं की जाती है। तो जो दीपक आपने प्रज्वलित किए, उन दीपकों को आप मंदिर में, गुरु के पास, रिश्तेदार के यहाँ जो आसपास रहते हैं, पड़ोसी हैं और घर का सभी जगह उन दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। पूरे घर में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। पूजा के बाद बाहर जाकर मिठाई भी, जो मिठाई वगैरह मिष्ठान होता है, उसको बांटना चाहिए। ये व्यवहार है, ये धर्म नहीं है, ये व्यवहार है। इस व्यवहार के लिए हमारे यहाँ सराठी की पूजा नहीं होती है, हमारे पितरा की पूजा होती है। इसलिए गणेश लक्ष्मी हमारे गौतम स्वामी, केवल लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी ही कही जाती है। ऐसा विस्तार से हमारे यहाँ पूजा आदि की जाती है और सभी जो आसपास के अपने मिलने जुलने वाले दोस्त यार हैं, उनके लिए भी बड़े प्रेम पूर्वक उनके घर में एक दीपक आपकी तरफ से देना चाहिए। और वो दीपक आप क्या रखेंगे, ये भावना लेकर एक दूसरे के घर में दीपक देना वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। आप हमारे जीवन में प्रकाश करें, हम आपके जीवन में प्रकाश करें, इसलिए एक दीपक आदान प्रदान करते हुए ऐसा दीपावली पर्व हमें मनाना चाहिए। बड़े हर्ष उल्लास के साथ खुशियां मनाते हुए हम उस पर्व को बहुत अच्छे से मनाएं और आनंद के साथ भगवान की भक्ति करना चाहिए। कभी भी भूल कर भी पटाखे आदि नहीं फोड़ना चाहिए। हमारे जैन समाज में, जैन धर्म में विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, पटाखों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पटाखे जीव हिंसा का प्रतीक है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, महावीर भगवान के मोक्ष जाने पर दीपावली मना रहे हैं और असंख्य लाखों करोड़ों जीवों की हिंसा करते हैं पटाखों की ध्वनि से। इतनी ध्वनि निकलती है, जितने भी पक्षी होते हैं, अगर वो पक्षी गर्भ से हैं तो उनका गर्भ गिर जाता है उस केवल आपके पटाखों की आवाज की वजह से, उनकी ध्वनि की वजह से और बारूद की वजह से। जो बारूद आप जलाते हैं, सबसे बड़ी बात तो बारूद अपशकुन कहलाती है। मांगलिक कार्यों में बारूद का प्रयोग नहीं किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पटाखे आदि अपशकुन हैं, बारूद अपशकुन कहलाती है। इसलिए मांगलिक कार्यों में अपशकुन वाली वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए और अच्छे से प्रेम पूर्वक